स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ यूजिंग कैलॉग, और उस कैलॉग के द्वारा जो मेमोरी क्रिएटेड हुआ है उसके साइज को हम लोग आइदर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रीएलोकेट फंक्शन। तो रीएलोकेट फंक्शन यूज करने से पहले आपको एक मेमोरी क्रिएट करना होगा। वो मेमोरी आप कैलॉग से क्रिएट कर सकते हैं या मैलॉग से। तो मैं इस प्रोग्राम में आपको कैलॉग के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा, ठीक है, और उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा। सो फर्स्ट क्या होगा, हमें कैलॉग फंक्शन यूज करना होगा। तो कैलॉग फंक्शन आपसे दो आर्गुमेंट लेता है। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होता है कि आपको कितने ब्लॉक क्रिएट करने हैं, तो वो हम यूजर से n में इनपुट करा देते हैं। सेकंड क्या होता है कि हर ब्लॉक का साइज क्या होगा। तो कैलॉग में हर ब्लॉक का साइज क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, कैलॉग फंक्शन रिटर्न करता है एड्रेस। तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, तो उसको हम पॉइंटर वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। कैलॉग फंक्शन रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर। ये वॉइड पॉइंटर क्यों होता है मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि जब आप ये मेमोरी क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर आप क्या रखेंगे ये कैलॉग को नहीं पता होता है, बट यूजर जानता है। तो इस वॉइड पॉइंटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपने डिजायर पॉइंटर के अकॉर्डिंग। तो आप मेमोरी चाहे कैलॉग से या मैलॉग से क्रिएट कर लीजिए, दोनों सिंटैक्स है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आपको करना क्या है कि रीएलोकेट फंक्शन का यूज करके मेमोरी को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो हम लोग प्रोग्राम में मेमोरी को इंक्रीज करेंगे। तो रीएलोकेट फंक्शन कैसे वर्क करता है, सो रीएलोकेट ऑल्सो टेक टू आर्गुमेंट। फर्स्ट वन इज द पॉइंटर, वो पॉइंटर जिसके एड्रेस को या जिसकी मेमोरी साइज को आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो वो पॉइंटर कौन सा होगा, पीटीआर, जो कि कैलॉग फंक्शन के द्वारा क्रिएट हुआ होगा, वो पॉइंटर होगा। और सेकंड आर्गुमेंट आपका न्यू साइज होगा। तो न्यू साइज आपका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगा। और ये कैलॉग फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये रीएलोकेट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस। और एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो आइए एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम क्या करेंगे, राइट अ सी प्रोग्राम टू क्रिएट अ मेमोरी यूजिंग कैलॉग एंड यूज रीएलोकेट टू इंक्रीज और डिक्रीज द मेमोरी साइज। ओके, तो मैं आपको प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबका एक्सप्लेन कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन, ठीक है। सो दिस टू लाइन मीन्स द हेडर फाइल। मैलॉग फंक्शन कैलॉग फंक्शन किस हेडर फाइल में होता है, stdlib.h। प्रोग्राम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वॉइड मेन, ठीक है। अब हमें प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोग्राम में हमें रिक्वायरमेंट ये है कि आप क्या करो, एक एरे बनाओ जो कि कुछ साइज का हो। तो उस साइज को एरे के लिए हमने क्या रखा है, वेरिएबल n1। मुझे प्रोग्राम में उस साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो वो मुझे यूजर से दोबारा एक साइज इनपुट कराना होगा, तो उसके लिए मैंने n2 रखा है। अब एक मैं क्या लिया हूँ, i वेरिएबल, क्योंकि एरे के इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हमें एक i वेरिएबल चाहिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग मैलॉग और कैलॉग, तो उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, यूजर से एरे के साइज इनपुट करा लेंगे कि आप किस साइज का एरे बनाना चाहते हैं। उसको स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से n1 में मैंने स्टोर कर लिया। अब इस n1 के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक मेमोरी क्रिएट करेंगे यूजिंग कैलॉग फंक्शन। तो कैलॉग फंक्शन कैसे वर्क करता है, कैलॉग फंक्शन टेक टू आर्गुमेंट। तो फर्स्ट क्या होगा, आपका n1 होगा। दूसरा क्या होगा, साइज ऑफ इंट, कि हर ब्लॉक का साइज क्या होगा। ओके, इसको मैंने टाइप कास्ट कर लिया है इंट टाइप में, और इसके एड्रेस को मैंने पीटीआर में स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें प्रोग्राम में मेमोरी के एड्रेस को प्रिंट करना है कि एरे का जो मेमोरी एड्रेस है बेस्ड ऑन n1 वो क्या है। तो एक फॉर लूप लगाएंगे, और लूप कहाँ तक रन करेगा, n1 तक। और एड्रेस को मैंने प्रिंट करा लिया। इसमें आप वैल्यू भी इंसर्ट करके वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। मैं एड्रेस देख रहा हूँ कि क्या वैल्यू मेमोरी का एड्रेस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है या नहीं ऐड करने पे। तो मैंने printf के हेल्प से %u एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हम लोग कंट्रोल स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे, %u। ओके, तो मुझे एड्रेस प्रिंट कराना है, तो ptr+i, एड्रेस के लिए हमें ptr+i। ओके, तो यहां से आपका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे क्या है कि इन बिटवीन प्रोग्राम में एरे के साइज को इंक्रीज करना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, रीएलोकेट फंक्शन। तो मैंने फर्स्ट क्या लिखा, यूजर से एरे का क्या न्यू साइज है वो मैं इंपुट कराऊंगा, और उसको स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से n2 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, ठीक है।
अब इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, रीएलोकेट फंक्शन का यूज करके अब इस n2 के बेसिस पे मेमोरी क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो कमेंट लाइन में मैंने लिख दिया है कि रीएलोकेटिंग न्यू मेमोरी। सो रीएलोकेट फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो ये आपको पता है कि रीएलोकेट ऑल्सो टेक 2 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट क्या होता है, वो पॉइंटर जिसके एड्रेस जो मेमोरी क्रिएट हुआ है उस मेमोरी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो पीटीआर नाम का पॉइंटर है, तो पहला आर्गुमेंट आपका पीटीआर होगा। सेकंड आर्गुमेंट क्या होगा, सेकंड आर्गुमेंट आपका न्यू साइज होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैलॉग फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो कैलॉग फंक्शन का ये सिंटैक्स आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। ओके, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा पीटीआर में एड्रेस। अब इस प्रिंटफ के हेल्प से मैं जो नया मेमोरी क्रिएटेड हुआ है उस एड्रेस को मैं लूप के अकॉर्डिंग प्रिंट करा रहा हूँ। तो मेरा जो लूप होगा वो अब n2 के बेसिस पे रन करेगा न्यू साइज पे। ओके, और मैंने एड्रेस को प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पर मेमोरी क्रिएट हुआ है बाय यूजिंग कैलॉग फंक्शन, उसके साइज को हमने इंक्रीज और डिक्रीज किया बाय यूजिंग रीएलोकेट। और आपको पता है कि जब भी आप डायनेमिक टाइम पे मेमोरी क्रिएट करेंगे रन टाइम पे, तो उस पॉइंटर को मुझे फ्री करना होता है। सो यूज एट लास्ट फ्री पीटीआर। ओके, तो ये प्रोग्राम का था लॉजिक। आइए इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। सो कंपाइल किया, ओके, देयर इज नो एरर। अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। तो आपसे पूछ रहा है एंटर साइज ऑफ एरे। तो सपोज मैं 4 एलिमेंट इनपुट करना चाहता हूँ, तो वो नंबर 4 एलिमेंट जो मैं इनपुट करूंगा उसका क्या एड्रेस होगा एरे में, वो प्रिंट हो जाए। तो ये एड्रेस आ गया एरे का। सो मेमोरी एड्रेस ऑफ एरे इज 94414656। तो अगर आप लास्ट के 3 डिजिट देखिए तो 5656 है। सेकंड ब्लॉक का क्या है, 660 है, मतलब 4 बाइट स्टोरेज ले रहा है इस तरह से। अब सपोज मुझे एरे का साइज 8 करना है, तो मैंने न्यू साइज 8 इंपुट किया है, तो 8 ब्लॉक आपके क्रिएट हो जाने चाहिए। तो देखिए न्यू साइज आपका 8 ब्लॉक का क्रिएट हो गया एरे। स्टार्टिंग एड्रेस देखिए दोनों का सेम है, 656 656 660 664, इस तरह से 668। तो ये 4 तो प्रीवियस थे, अब 4 नए एड्रेस आपके ये 72768084 वाले आपके मेमोरी में क्रिएट हो गए हैं। तो ये था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट का यूज, कि आप उसको मेमोरी को कैसे क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग मैलॉग और कैलॉग, और उसके साइज को आप कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे बाय यूजिंग रीएलोकेट फंक्शन। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।